सिंध को डिमोलिश करने का एक इरादा है। बिल को अवाम दुश्मन समझते हैं। इस निजाम को ये चैलेंज करना चाह रहे हैं। सिंध में नया बल्दियाती निजाम, एमक्यू और जमात इस्लामी। मुस्तफा कमाल का पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऐलान जंग। पीपल्स पार्टी ने नया बल्दियाती निजाम लाकर सिंध पर जंग मुसल्लत कर दी। नया कानून नामंजूर, आइन पर शब खून मारा गया, सड़कों पर आने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। खालिद मकबूल सदीकी का ऐलान। वसीम अख्तर ने कहा सूबाई हुकूमत ने स्टेक होल्डर से कोई मुशावरत नहीं की। फैसल सब्जवारी ने नए एक्ट को पीपल्स पार्टी की साजिश करार दे दिया। चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। सिंधु देश के मंसूबे का एक बड़ा मंसूबा नए बल्दियाती निजाम के नाम से मुसल्लत किया जाए। एहतजाज और मज़ाहमत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पीएसपी ने सिंध लोकल बॉडीज बिल हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तरमीमी बिल आइन से मुतसादिम, तरमीम बदनीयती पर मबनी है, कलअदम करार देने की इस्तदा। मुस्तफा कमाल का कहना है नया कानून नाफिज हो गया तो कौमी सलामती खतरे में पड़ जाएगी। पीपल्स पार्टी सियासी दहशतगर्दी कर रही है, मुहाजिरों को दीवार के साथ लगाया तो लड़कर मरेंगे। जमात इस्लामी भी नए बल्दियाती निजाम के खिलाफ सरापा एहतजाज। कराची में 11 मकामात पर एहतजाजी धरने। सरबराह जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर्रहमान का कहना है कि हुकूमत ने उजलत में जबरदस्ती बिल पास किया। पीपल्स पार्टी ने सिंध तबाह कर दिया। पूरी पार्टी वसीयत पर चल रही है। जमात इस्लामी कल यौम स्याह मनाएगी। एमक्यूएम धमकियां ना दे, अब किसी को बानी एमक्यूएम नहीं बनने देंगे। जिनकी सियासत गोली बंद लाशें थी वो बातें ना करें। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने हमेशा लसानी और नफरत की सियासत की। वज़ीर इत्तला सिंध का जवाबी वार। सईद गनी ने कहा कौम पर जमातें खत्म हो रही हैं, किसी को कराची का अमन खराब नहीं करने देंगे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा एमक्यूएम वाले आवाम दुश्मन हुकूमत के साथ बैठे हैं। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, बल्दियाती इंतखाबात ईवीएम पर कराने का फैसला। ईवीएम पर इंतखाब को लोकल बॉडीज एक्ट में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला ने बल्दियाती एक्ट में नई शक्ल शामिल करने की मंजूरी दे दी। पंजाब के बाद विफाक में भी नए बल्दियाती कानून पर हुकूमत और काफ लीग में डेडलॉक बरकरार। पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ के वफाकी वज़रा का वीडियो लिंक इजलास। ऐसे किसी कानून की हिमायत नहीं करेंगे जिससे दही इलाकों को नजरअंदाज किया जाए। मुस्लिम लीग काफ का दो टोक ऐलान। कानून बन चुका, अब तो इलेक्शन ईवीएम पर ही होगा। अपोजिशन अदालत जाए या कहीं और कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरसीज की वोटिंग से 80 सीटों के नताज पर फर्क पड़ेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों का सारा वोट पीटीआई को मिलेगा। अपोजिशन फिर रोएगी। अगले इलेक्शन से पहले इमरान खान मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे। इंतखाबात ईवीएम से किसी सूरत नहीं होने देंगे। मरियम औरंगजेब की ललकार। कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कानून और आइन से मुतसादिम है। जो बिल मंजूर कराएंगे वो कभी पार्लियामान के किसी फोरम पर नहीं लाए गए। सोलह 1000 से जायद बरतरफ सरकारी मुलाजमिन को हुक्म इम्तनाह पर बहाल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आने तक मेडिकल अलाउंस देने की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। मुलाजमिन को गलत निकाला गया है तो हुकूमत बहाल करे। जस्टिस सज्जाद अली शाह के रिमार्क्स। लापता अफराद की जिम्मेदारी वजीर आजम और काबीना पर आती है। क्यों ना रियासत की बजाय मुआवजे की रकम वजीर आजम और काबीना अराकीन अदा करे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला के लापता सहाफी केस में रिमार्क। मिसिंग पर्सन से मुतल्लिक जल्द कानून बना दिया जाएगा। वफाकी वजीर शेरी मजारी का जवाब। हुकूमत को 13 दिसंबर तक मुतासरा खानदान को मुतमईन करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। सदर ने प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट 2021 पर दस्तखत कर दिए। आरिफ अलवी ने कहा पाकिस्तान में फेक न्यूज की जलगार है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में सहाफत आज़ाद नहीं, सहाफ़ियों की मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर शेरी मज़ारी ने कहा बिल से पहले सहाफ़ियों से मुशावरत की गई।
जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन से खाद 400 रुपए बोरी सस्ती हुई। यूरिया पर सब्सिडी में सिंध हुकूमत ताउन नहीं कर रही है। सूबाई हुकूमत खाद की जखीरा अंदोजी कर रही है। वफाकी हुकूमत का इल्जाम, कहा महंगाई की वजह साई सरकार है। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा कि चीनी की कीमत 90 रुपए हो गई है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में 40 मिलियन रुपए की करप्शन का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ऑडिट हुकाम ने यूटिलिटी स्टोर्स की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। चेयरमैन कमेटी राना तनवीर हुसैन ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स का आटा जानवर भी नहीं खाते। ख्वाजा आसिफ का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का मुतालबा। महंगाई 13 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अवाम महंगाई की आग में जल रहे हैं। यह आग हुकूमती बयानात से नहीं बुझेगी। बदतरीन महंगाई गरीबों की बदहाली और मुआशी तबाही की दलील है। अवाम खुदकुशियां कर रहे हैं जबकि हुक्मरान कहते हैं घबराना नहीं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद। गंदम, चीनी, आटा, पेट्रोल, खाद की स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए हंगामी इकदाम करें। वजीर आजम की मुतल्लिका हुकाम को हिदायत। वजीर आजम ने PTI की कोर कमेटी का अजलास कल तलब कर लिया। मुख्तलिफ हुकूमती मनसूबों, अहम कौमी अमूर पर मुशावरत की जाएगी। 3 सूबों के गवर्नर्स, वज़राए आला भी शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ का आजाद कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर मानसरा कैंप का दौरा। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली को कर्नल कमांडेंट AK रेजिमेंट के बैजेस लगाए। सिपा सलार की यादगार शौदा पर हाजिरी। फातह अफवानी कहा, मुल्की दिफा में आजाद कश्मीर रेजिमेंट का किरदार तारीखी अहमियत का हामिल है। कोरोना की नई किस्म सऊदी अरब भी पहुंच गई। ओमिक्रॉन जनूबी अफ्रीका से नहीं बल्कि हॉलैंड से फैली। 19 और 23 नवंबर को कोरोना के 2 नमूनों में नए वेरिएंट की तस्दीक हुई। डच महकमा सेहत की रिपोर्ट में इंकशाफ। जनूबी अफ्रीका ने आलमी इदारा सेहत को 24 नवंबर को ओमिक्रॉन वायरस से मुताल्लिक आगाह किया था। ओमिक्रॉन का फैलाव तेज। 21 से ज्यादा ममालिक में केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। यूरोपीय यूनियन के 10 ममालिक में कोरोना के नए वेरिएंट की तस्दीक। यूनान में भी 4 मरीज सामने आ गए। जनूबी अफ्रीका में ओमिक्रॉन के केसेस की शरह में 400% इजाफा रिकॉर्ड। अमरीका समेत दुनिया भर में हवाई अड्डों पर इकदाम सख्त कर दिए गए। ओमिक्रॉन के फैलाव का खतरा। बूस्टर डोज लगाने का आगाज। पहले मरहले में हेल्थ केयर वर्कर्स, दूसरे मरहले में 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को लगाई जाएगी। कम कुव्वत मुदाफ़त वाले शहरियों को भी बूस्टर डोज लगाई जाएगी। मुफ्त बूस्टर डोज खुराक के 6 माह बाद लगाई जाएगी। कोरोना की बूस्टर डोज का आगाज। लाहौर का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर बंद। एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन के लिए आने वाले शहरी वापस जाने लगे। लोगों का हुकूमत से वैक्सीनेशन सेंटर दोबारा फाल करने का मुतालबा। पेशावर के तमाम अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए खसूसी डेस्क कायम। कोरोना पाबंदियों के बाद इस्लामाबाद से पहली बराह रास्त परवाज की सऊदी रवानगी। सऊदी सफीर भी एयरपोर्ट पहुंचे, मुसाफिरों को फूल पेश किए। सिंध भर में कारोबारी मराकज रात 10 बजे बंद होंगे। कराची डिवीजन में इंडोर डाइनिंग के लिए 70% की इजाजत। नए SOPs जारी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 9 अमवात। 414 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत शरह इशारिया 9.7% रिकॉर्ड। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से रहनुमा डेमोक्रेटिक पार्टी अमरीका ताहिर जावेद की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, खित्ते की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत ठोस इक़दाम करे। जरताज गुल और अमीन असलम की लड़ाई की खबर मीडिया को क्यों दी? वजीर आजम बरहम। रियाज फतेहाना की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रुकनीत खतरे में पड़ गई। वजीर आजम ने बुलाया तो जरूर बताऊंगा कि पूरी फैमिली साथ लेकर सैर सपाटे करते हैं।
खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पुराने पाकिस्तान के लिए तरस रहे हैं। इमरान खान के झूठ खुलकर सामने आ गए। अब PTI को उम्मीदवार मिलना भी मुश्किल हो गया है। अगर वजीर आला और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर ख्वाबों से लगाने हैं तो कारकर्दगी भी ऐसी ही होगी। लीगी रहनुमा अमीर मकाम का पेशावर में कारकुनों से खिताब। मंडी बहाउद्दीन में जज पर तशद्दुद करने वाले वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजाब बार कौंसिल की जानिब से नामजद वकला के लाइसेंस मुअत्तल। दिफा तरसील 6 सितंबर को तलब कर लिया। सूबाई हुकूमत का जज पर तशद्दुद करने वाले वकला को 24 घंटे में गिरफ्तार करने का हुक्म। तामीराती शोबे की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आला सिंध को 5 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया है। हुकूमत से कोई मराज या ज़मीन नहीं मांगते। कानून के मुताबिक काम की आज़ादी चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से 1 साल में कराची का मास्टर प्लान बनाया जाए। चेयरमैनाबाद मोहसिन शेखानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नस्ला टावर की जमीन हमने अलॉट नहीं की। 2007 में उस वक्त के नाजिम मुस्तफा कमाल ने अलॉट की थी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पहले वाला कराची नहीं कि मुस्तफा कमाल धमकियां दे। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला अवाम ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत बढ़े तो मुल्क में फौरन बढ़ा दी जाती है। हुकूमत बताए कीमतें कम क्यों नहीं की गई, शहरियों का सवाल। सिंध और बलोचिस्तान में CNG स्टेशन को आज से गैस की फराहमी 2.5 माह के लिए बंद। CNG स्टेशन अब 15 फरवरी को खुलेंगे। पंजाब में फिजाई आलूदगी बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट का एयर क्वालिटी इंडेक्स कंट्रोल ना होने पर 1 हफ्ते के लॉकडाउन का इंदिया। स्कूल्स और प्राइवेट दफातर को बंद करना पड़ सकता है। जस्टिस शाहिद करीम का रिमार्क। पंजाब हुकूमत ने स्मोक की रोकथाम से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने मुतल्लिका महकमों पर रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में बल्दियाती मुलाजमीन के एहतजाज का तीसरा रोज। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मुलाजमीन ने भी काम छोड़ दिया। गाड़ियों के MC वर्कशॉप पर खड़ी हैं। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर। ताफुन फैलने से शहरी परेशान। मुलाजमीन का बगैर कटौती बराह रास्त तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत काम नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में असाजा की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। तालीमी इदारों में तदरीसी अमल मुअत्तल। ऑर्डिनेंस वापस ना लिया गया तो कल वज़ीर आज़म हाउस के बाहर धरना देंगे। जॉइंट एक्शन कमीशन का अल्टीमेटम। क्वेटा में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का एहतजाज। प्रेस क्लब से सिविल अस्पताल तक रैली। साथियों पर मुकदमात खत्म, रिहा किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। स्कर्दू एयरपोर्ट को बैनुल-अक़वामी मेयार के हवाई अड्डे का दर्जा मिल गया। कल से बैनुल-अक़वामी फ्लाइट्स लैंड करेंगी। PMC ने MD कैट इम्तिहानी सर्विस फर्म का मुआहिदा मनसूख कर दिया। कौमी असम्बली कायमा कमेटी सेहत ने PMC को MD कैट पर ब्रीफिंग के लिए तलब कर लिया। निजी कंपनी ने ठेका लेने के लिए दूसरी कंपनी का NTN नंबर इस्तेमाल किया था। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता। भारत में भी पेट्रोल 8 रुपए सस्ता कर दिया गया। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 97 पैसे से कम होकर 95.97 भारतीय रुपए हो गई।